हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अब जो मैं ये कट ऑफ एनालिसिस की सीरीज लेके आया हूँ उसके ऊपर काफी मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, उसके लिए आप सभी का बहुत दिल से शुक्रिया। अब आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, आज जो मैं कॉलेज लेके आया हूँ वो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, फर्स्ट रैंक की कॉलेज है, DAIIT यानी कि धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके हम पिछले 2 साल के कट ऑफ देखने वाले हैं और ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि क्या यहाँ पे कुछ जाना चाहिए, यहाँ पे कौन सी कॉलेज को इसके कंपेयर में रखना चाहिए। ये सब कुछ आज के वीडियो हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं नीचे से पेन ले लेता हूँ, यहाँ पे आ गई मेरी पेन। अब देखिए, 100% बेस्ट कॉलेज है। मैं यहाँ पे ऐसा सजेस्ट करूंगा कि यू मस्ट टेक एडमिशन इफ यू गेट, यानी कि अगर आपको यहाँ पे एडमिशन मिल रहा हो तो फिर आप डेफिनेटली आंख बंद करके, मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको यकीन दिला रहा हूँ कि आपको यहाँ पे अगर एडमिशन मिल रहा है देन यू शुड डेफिनेटली टेक एडमिशन इन DAIIT। अब यहाँ पे एक डिफरेंट टॉपिक ये है कि फीस वर्सेस TFWS। अब यहाँ पे ये भी तो आपको कंसिडर करना है कि फीस वर्सेस TFWS ये पूरा डिफरेंट टॉपिक है, बट मैं यहाँ पे क्विकली से 1 या 2 मिनट के अंदर आपको समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरे ख्याल से मैंने बता दिया है, बट फिर भी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को वो वीडियो नहीं देखना है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे शायद आपको DAIIT में फीस में एडमिशन मिल रहा है, तो फिर यहाँ पे आपको निरमा में TFWS में एडमिशन मिलने के डेफिनेटली चांसेस होंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप सबसे पहले तो डिसाइड कीजिए कि आप जितना भी 13 से लेके 14 लाख कॉस्ट आ रहा है आपका पूरा 4 साल का इंजीनियरिंग का जर्नी का, वो लोन लेके आपकी फादर की सेविंग होगी, उस पे आपके जो रिलेटिव्स आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, ये सारे। अब ये सारे मतलब आप बैठिए और डिस्कस कीजिए कि ये 14 लाख की अमाउंट है वो किसी भी तरह से आप पे कर सकते हो कि नहीं। अगर यहाँ पे सब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ भी करके यहाँ पे इतनी ज्यादा फीस पे कर पाएंगे, फीस दे सकेंगे, तो फिर आपको डेफिनेटली DAIIT में एडमिशन लेना चाहिए। दूसरी बात कि आपने यहाँ पे डिसाइड किया, सब कुछ डिस्कस किया फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ, फिर भी यहाँ पे ये कंक्लूजन में निकल रहा है कि ये फीस बहुत ही ज्यादा है हमारे लिए, तो फिर आप डेफिनेटली DAIIT में एडमिशन मत लेना, क्योंकि ये आप मतलब यहाँ पे आप काफी बुरा स्टेप लेते हो। अगर यहाँ पे आपकी मतलब फैमिली की इनकम, मैं किसी की यहाँ पे बुराई नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एज अ योर मेंटर मैं सिर्फ एडवाइस देना चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी फीस काफी बड़ी अमाउंट होती है, 14 लाख, तो फिर आप यहाँ पे नहीं हो सकता है तो फिर मत लीजिए। उसके सामने निरमा में TFWS में आपको डेफिनेटली एडमिशन मिल रहा है, तो फिर वहां पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्विकली यहाँ पे आपका आंसर दे दिया, फीस वर्सेस TFWS। लास्ट में मैं एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा, SVNIT वर्सेस DAIIT। देखिए, यहाँ पे मेरा सुझाव ये रहेगा कि अगर आपको यहाँ पे SVNIT में कंप्यूटर IT या फिर कंप्यूटर साइंस जिसमें भी एडमिशन मिल रहा हो, तो फिर वहां पे एडमिशन मत लीजिए। उसके सामने मेरा सुझाव ये रहेगा कि उसके सामने आप DAIIT में कंप्यूटर सिलेक्ट कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे DAIIT में कहाँ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, IC, EC ये सारी ब्रांच कहाँ आपको ऑप्शन दे, ऑप्शन है ही नहीं DAIIT में, तो फिर उसके सामने आप डेफिनेटली SVNIT में जाओ। बट यहाँ पे अगर हम पर्टिकुलर कंप्यूटर स्टूडेंट्स की बात करें तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप DAIIT में एडमिशन ले तो बेटर रहेगा रादर देन गोइंग विथ SVNIT। इसके काफी सारे मतलब यहाँ पे डिस्कस करने के लिए टॉपिक्स है, अगर वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे समझाने जाऊंगा कि क्यों आप SVNIT को छोड़ के DAIIT में जाए, तो फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए आपको वो सब कुछ जाना है तो आप नीचे मुझे कमेंट में लिख सकते हो। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्टली पॉइंट कि क्या कुछ कट ऑफ में चेंजेस आ रहा है पिछले 2 साल से DAIIT में। अब DAIIT में सिर्फ 3 ही ब्रांच है सब, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर का जो डेटा है ये आपके लिए कंफ्यूजन ना हो तो इसीलिए मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है 2, यहाँ पे मैंने लिखा है 1। अब जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियो फ्रीक्वेंट देखते हैं उसको तो पता ही है इसका मतलब क्या है। एक मतलब ये डेटा है वो पिछले साल का है, यानी कि 2021 और 22 के लिए। 2 का मतलब यहाँ पे ये रहेगा कि ये डेटा 2 साल पुराना है, यानी कि 2020-21 के लिए। अब देखिए, यहाँ पे चेंजेस कहाँ आया है। सबसे पहले 2 साल पहले यहाँ पे एक ब्रांच थी जिसका नाम हुआ करता था BTech in ICT। अब इसका नाम बदल के हो चुका है ऑनर्स इन ICT विथ माइनर इन कंप्यूटर साइंस, यानी कि यहाँ पे पहले था BTech ICT और उसके बाद यहाँ पे था ICT विथ CS। उसके अलावा यहाँ पे सिर्फ ICT था जो इस साल ऐसे ही है, ICT यहाँ पे दूसरे पे आप देख सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे ये था कि मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, तो इस साल भी मैथ्स एंड कंप्यूटिंग ही है। सिर्फ यहाँ पे ऊपर की जो ब्रांच यहाँ पे BTech ICT थी वो चेंज होके हो चुकी है ICT विथ कंप्यूटर साइंस।
ऑलराइट। तो देखिए अब हम यहाँ पे फटाफट से एक के बाद एक कट ऑफ यहाँ पे कंपेयर करते हैं, बट उसके पहले मैं सब कुछ क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक का मतलब है ये डेटा 1 साल पुराना है, 2 का मतलब है ये डेटा 2 साल पुराना है। बीटेक इन आईसीडी 2 साल पहले इसका कट ऑफ हुआ था 54 पे कट ऑफ क्लोज हुआ था, जबकि पिछले साल कट ऑफ क्लोज हुआ था 58 पे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कट ऑफ 2 साल पहले क्लोज हुआ था 120 पे, जबकि ये पिछले साल पे क्लोज हुआ था 158 पे। जबकि मैथ्स एंड कंप्यूटिंग का 2 साल पहले का कट ऑफ क्लोज हुआ था 151 पे, जबकि पिछले साल कट ऑफ यहाँ पे क्लोज हुआ था 123 पे। तो यहाँ पे आप इन सारे डेटा की मदद से आप अंदाजा लगा सकते हो कि 5% भी चेंजेस नहीं आ रहा है। यानी कि 2 साल पहले का डेटा हो, 3 साल पहले का डेटा हो, या फिर पिछले साल का डेटा है, इन सभी में सिर्फ 5% आसपास ही चेंजेस आ रहा है, मामूली चेंजेस आ रहा है। इसको आप डेफिनेटली निग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं किसी को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं फटाफट से बता दूं, ये जो मैंने कंपैरिजन किया ये किसके लिए था, ओपन कैटेगरी के लिए था। इसके बाजू में जो कंपैरिजन है वो एससी कैटेगरी के लिए है, उसके बाजू में कंपैरिजन है वो एसटी कैटेगरी के लिए है, उसके बाजू में जो कट ऑफ है वो है एसईबीसी कैटेगरी के लिए, और लास्ट में जो यहाँ पे है वो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। सेम नीचे भी यहाँ पे यही फॉलो करेंगे, नीचे भी आप यहाँ पे देख सकते हो एससी, एसटी, एसईबीसी, ईडब्ल्यूएस, और यहाँ पे आप ऑल इंडिया कोटा ले सकते हो, ये लास्ट में हो टीएफडब्ल्यूएस ले सकते हो। सिर्फ मैं आपको इंस्टेंट दे दूं कि देखिए आपको 14 के अंदर मेरिट रैंक होना चाहिए, तभी आपको टीएफडब्ल्यूएस डीए डबल आईसीटी में मिलेगा। अगर यहाँ पे हम आईसीटी की बात करें तो आपका कट ऑफ मेरिट रैंक यहाँ पे होना चाहिए 61, तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है टीएफडब्ल्यूएस एडमिशन में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन ना रहा हो, मैंने सारे आपके कंफ्यूजन क्लियर कर दिए होंगे, बट फिर भी आपको कुछ भी डाउट रह रहा है कि डीए डबल आईसीटी में जाए या फिर निरमा में जाए या फिर डीडीयू में जाए या फिर एसवीएनआईटी में जाए, तो फिर आप नीचे अभी भी कमेंट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।